मांगा था, नहीं दिया। तो विदुर महाराज भक्त थे, उन्होंने कहा दुर्योधन अपना राजपाट रख, हम चलते हैं। जब भगवान का हमारे सम्मान नहीं तो भक्त कैसे रह सकता है। विदुर जी चल दिए, भगवान कृष्ण अपने धाम, भगवान कृष्ण चले गए। विदुर जी से उद्धव जी की मुलाकातें होती हैं। उद्धव जी ने कहा भगवान अंतिम समय में मुझे कह गए हैं कि तुम हरिद्वार क्षेत्र में, उद्धव जी बोले मुझे बद्रिका आश्रम जाने के लिए कह दिए थे, मैं भजन करने जा रहा हूँ। बोले भगवान अपने अंतिम समय में जाते समय तुम्हें क्या उपदेश किया था। बोले तुम चले जाओ मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में, वहां वो तुम्हें बताएंगे। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी जमुना के किनारे किनारे पैदल संभालिए और सीधा निकल गए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, जो दिल में उतार लिया वो बात बन गई, अब पक्की हो गई। इसलिए तुलसीदास जब चल पड़े तो उनको हर समय राम राम। मुख मोड़ जिधर देखूं, मुख मोड़ जिधर देखूं, बस तू ही नजर आए। मुख मोड़ जिधर देखूं, बस तू ही नजर आए। छोड़ के दर तेरा अब और कहाँ जाए। अब छोड़ के दर तेरा अब और कहाँ जाए। जिधर देखूं बस तू ही नजर आए। छोड़ के दर तेरा अब छोड़ के दर तेरा अब और कहाँ जाए। छोड़ जिधर देखूं जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर जी जमुना जी के किनारे किनारे कांटे खूंटियों को लांघते, लग भी जाते कांटे, निकाल कर फेंक देते। अरे कांटो तुम चुभ रहे हो शरीर को, लेकिन मुझे अमृत मिलेगा। मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और अपना मस्तक चरणों में झुका दिया, पटक दिया मस्तक। ये सर तेरे चरणों में है सदगुरु, चढ़ गया। जैसे कहते हैं ना समर्पित हो चुके। जब तक कथनी और करने में अंतर था तब भटकते रहे। मुख में राम बगल में छुरी, अपनी जिंदगी चौपट कर डाला कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों ने हमें नहीं भोगा, हम खुद भोगे गए। हमारा हीरा जैसे समय निकल गया। काल ने हमें, काल के गाल में हम स्वयं समाये जा रहे हैं। हम स्वतंत्र मनुष्य योनि पा चुके थे, लेकिन इसको हम मिट्टी में मिला दिया। होश में ना आए, अब होश में होकर जिएंगे। भागवत की कथा सुनेंगे और होश में होकर जीना है, परमात्मा में समर्पित होकर जीना है। ये आंतरिक साधक का संकल्प होता है, भक्त का संकल्प होता है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्रेय मुनि सीधा मैत्रेय मुनि के पास जब विदुर जी पहुंच गए तो प्रणाम किया। कहते हैं हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं इस संसार की सृष्टि का, ये सृष्टि क्या है प्रभु? इस दुनिया बनाने वाले ने दुनिया कैसी बना डाली? तोते का ऊंट कैसे बना दिया, मोर का पंख कैसे बना दिया, ये नदियां कैसे बहा दी? वो परमात्मा कैसे है प्रभु? वो परमात्मा कितना सुंदर परमात्मा है, उस परमात्मा का रूप कैसा होगा? ये आंख नाक कान मुख वाली दुनिया बना डाली। आंख का टावर ऊंचा लगा दिया, ऊंचा देख, कान का टावर ऊंचा लगा दिया, ऊंचा सुन, कैसे नाक बना दिया, कैसे मुंह बना दिया, और मुख के अंदर कैसे दांत बना दिए। एक कुटर कुटर दांत काटते हैं और तुरंत अंदर ले जाते हैं, और जीभ टेस्ट बताती है। प्रभु कितना सुंदर होगा मालिक। विदुर जी कहते हैं प्रभु, मैत्र जी कहते हैं कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तेरा दर्शन होगा। धन घड़ी समझेगी उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए को हम भक्तों का तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा
बिहारी लाल की जय हो। दोनों संत गंगा की गोद में बैठकर गाते हैं, अरे प्रभु दयालु। विदुर भी संत थे और मैत्रेय जी भी संत थे। दोनों संत भगवान का आकाश की ओर ध्यान करके गाते हैं, अरे प्रभु नाम तुम्हारा तारनहारा और कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। विदुर जी ने पूछ लिया, महाराज परमात्मा कैसी सुंदर सृष्टि रचे हैं, सृष्टि का कारण क्या है। मैत्रेय जी बताते हैं, कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने विराट रूप को देखा, ब्रह्मा जी उस कमल से 3 भाग किए। कमल के पत्ते में बैठ करके भू भुआ स्वाहा, उनमें उनके भाग अलग करने के बाद ब्रह्मा जी बैठ गए। सृष्टि रचना के लिए सबसे पहले 4 ऋषियों को रचा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको बोले तुम सृष्टि की रचना करो। चारों राजकुमार बोले, ये चारों ऋषि बोले हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहला बड़ा टेढ़ा, तुम मेरी औलाद पहली पैदा हुई, तुम्हें मैंने पैदा किया। बड़े मुश्किल से शक्ति के द्वारा आवाहन करके, लेकिन तुमने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। ब्रह्मा जी के नेत्रों से, भृगुटी के बीच से एक नई, जो मेरी कुछ संतानें हैं 4, ये भी खा जाएगी। रुद्र एक तरफ बैठ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार कर रहे थे। एक दिन संतान के लिए विचार करके बैठ गए तो 10 ऋषि पैदा किए, मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, अथर्वा और नारद। ये 10 ऋषि जब पैदा हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, बोले ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ बेटा तप करो, और तप करने के पश्चात संतान पैदा करो, सृष्टि को बढ़ाओ। पहले के समय में तपस्या से विवाह होता था, समय बदल गया। इसके बाद फिर कुछ समय तक आया, वीरता को देख के विवाह होता था। युद्ध में जो जीत लेता था, ताकत, शक्ति, हिम्मत जिसके अंदर होती थी, उसका विवाह होता था। नहीं, सीता माता भी देखो, राम जी जब धनुष तोड़े हैं, वीरता दिखाए हैं, तब तो विवाह हुआ है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हंसते रहो, भगवान की कथा सुन रहे हो। भक्त बनने के लिए वैसे बनना पड़ता है। अब का विवाह, कलयुग का विवाह आ गया, दौलत को देखकर विवाह होता है, शादी नहीं होती। आजकल सौदा होता है, सौदा। पहले शादी थी, अब सौदा में बदल गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय बार कुछ संसार की बातें करेंगे, तय बार जयकारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोष वाणी से हट जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने जब 10 ऋषि पैदा हो गए, ब्रह्मा जी का शरीर, एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में हो गया। एक भाग ब्रह्मा जी का रूप हो गया, और 2 भागों में से 2 भाग हुए। एक भाग ब्रह्मा जी का रूप हुआ, और उस भाग के 2 भाग हो गए। एक का नर हुआ और एक का नारी हो गई। जो नर था उसका नाम पड़ा स्वयंभू मनु, और जो नारी हुई उसका नाम पड़ा महारानी सतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि को उत्पत्ति करो। स्वयंभू मनु ने हाथ जोड़कर आए, बोले महाराज कुछ आधार नहीं है, आधार शक्ति धरती ही नहीं है। महाराज बताने की कृपा करें, कैसे मैं संतान की उत्पत्ति का कार्य शुरू करूं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले संतान की उत्पत्ति कैसे करूं मैं? विचार किया, सोच लिया। ब्रह्मा जी फिर विचार में बैठ गए। एक सीख के आकार का आकृति का ब्रह्मा जी के मस्तक में चिंगारी उठी और बहुत व्यापक रूप लेकर के एक तरंग पैदा हुई और आकाश की ओर चली गई। बोले वराह भगवान की जय। भगवान वराह सुकर रूप लेकर के ध्यान से जल में कूद गए। अतल गए, अतल में धरती को ढूंढा, धरती नहीं मिली। पितल गए, धरती को ढूंढा, नहीं मिली। सुतल गए, धरती को ढूंढा, नहीं मिली। तलातल गए, धरती को ढूंढा, नहीं मिली। महातल गए, धरती को ढूंढा, नहीं मिली। रसातल पहुंच गए, धरती को सूंघ रहे थे। धरती के अंदर गंध है। क्या है? गंध। जब रसातल से धरती को उठा लिया और चल पड़े, ऊपर आने लगे। ऊपर आते आते एक आवाज आई, ठहर जा, ठहर जा, ये धरती मेरी है। भगवान मुड़े, बोले जंगली जानवर ठहर जा। भगवान ने बोले अभी हम अपना काम बना रहे हैं। काम बनाते समय युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने धरती को ला करके ऊपर स्थापित कर दिया। मुड़े हिरणाक्ष आ गया था। हिरणाक्ष से युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने मायामय एक तमाचा मारा, हिरणाक्ष हमेशा के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछ पड़ा, गुरुवर इस धरती में कोई नहीं था, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया? बोले राजन, जो सबसे पहले पैदा हुए थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान विष्णु के लोग गए थे। द्वारपालों ने देखा कि नांगा बाबा ये बच्चे आए हैं। चारों बच्चे, ये चारों कुमार छोटे छोटे बच्चों के समान दिखते थे। तो इनको देख करके द्वारपालों ने मजाक किया। तो सनक, सनंदन, सनातन सत कुमारों ने श्राप दिया कि जाओ बैकुंठ, ये भगवान के बैकुंठ में भी तुम बैठ करके तुम स्वभाव से राक्षस हो, इसलिए बैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए। जाओ, श्राप देते हैं। ऋषियों का श्राप लगते ही ऊर्जा का कंपन हो गया। भगवान बाहर निकले। भगवान ने कहा, हे द्वारपालों, ये तुम्हारा प्रायश्चित था जो तुम्हें प्राप्त हो गया। लेकिन हे ऋषियों, इन द्वारपालों का उद्धार हो, इनका निदान भी बताओ। अपने मुख से तब निदान बताया गया। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम मेरे हाथों से मरोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तुम ये श्राप को प्राप्त करके कई युगों तक भटकते रहोगे। लेकिन मेरे हाथ का स्पर्श हो जाने से तुम 3 ही बार तुम्हें जन्मना पड़ेगा। जो पहला जन्म हुआ वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में हुआ। बोले कश्यप जी की पत्नी अदिति थी। दिति ने सायंकाल का समय था। दिति काम वेदना से प्रेरित होकर के कश्यप महाराज के पास आई। कश्यप जी हवन कर रहे थे। कश्यप जी ने कहा, मुझे मत छूना। दिति ने कहा, नहीं स्वामी, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। मेरे अंदर इतनी वेदना है तुमसे स्पर्श करने की।
स्वामी मैं सोच करके नहीं अपने आप को रहा नहीं मुझसे जाता। कश्यप जी बोले देवी शाम का समय संतान यदि ठहर जाती है तो महाराक्षस पैदा होते हैं, उनमें राक्षसी गुण पैदा होता है। देवी बोली नहीं स्वामी, मैं अपने आप को जब संभाल ही नहीं पा रही हूं तब स्वामी तुमसे मेरा संसर्ग हो जाएगा। कश्यप ऋषि ने बार बार कहा देवी मत छूना, मुझे मत स्पर्श करना, लेकिन वो दिति कश्यप ऋषि के ऊपर टूट पड़ी। हवन जहां का तहां रह गया, कश्यप ऋषि का और दिति का वहीं पर नर मादा का संपर्क हो गया। आपस का सहवास होने के बाद जो संतान आई वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आई। प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करने लगी। जैसे जैसे दिति के अंदर वो राक्षसों का पलन होने लगा, वैसे प्रकृति में कंपन पैदा होता। जैसे वो राक्षस समय को पाने के बाद पैदा हुए, बढ़ते गए माया का रूप धारण करके इतने बड़े बड़े हो गए कि धरती क्या कई धरती उठाकर फेंक देते। मायावी ऐसे राक्षस चल पड़े। हिरण्याक्ष ने कहा हिरण्यकश्यप मेरे बाहों में खुजली हो रही है, लेकिन हम भाई भाई युद्ध नहीं करेंगे। मेरी खुजली कहां मिटे? पहले के समय में आदमी उड़ता था, आज भी अभी नासा के वैज्ञानिक अमेरिका के गए थे, वहां भी जहां अपने मिशन को रॉकेट को लेकर गए वहां भी मानव के मस्तक पाए, इंसानों की दुनिया के सारे साबूत पाए, मंगल में पाए, चंद्रमा में पाए। तो पहले के समय में मानव उड़ता था। हिरण्याक्ष ने चारों तरफ गदा को लिए घूम रहा था। वरुण की राजधानी विभुआवरी पहुंच गया, विभुआपुरी। वरुण को कहा वरुण जी आइए, हमारे बाहों में खुजली हो रही है, हमारे बाहों की खुजली मिटा दीजिए। वरुण जान गए कि राक्षस है, इससे बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, क्रोधी के सामने क्रोधी नहीं होना चाहिए। वरुण ने, जल के देवता है भगवान वरुण, समुद्र के अंदर जो कोई शक्ति है, देवता है, उन्हें भगवान वरुण कहते हैं। कलश में उनकी पूजा की जाती है। जो सनातन धर्म में जो दीपक जलता है, ये दीपक बिंदु है, दीपक की पूजा होती है। आकाश मंडल के जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनको पीढ़े में रख करके बनाकर पूजा की जाती है। प्रकृति, दिशाएं, सनातन धर्म में सबकी पूजा होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। हिरण्याकश्यप से वरुण जी कहते हैं, वरुण जी कहते हैं हिरण्याकश्यप बहुत दिन तक हमें लड़ते लड़ते अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम जैसे योद्धाओं का हम सम्मान करते हैं। मूर्ख ने अपनी बड़ाई सुन लिया, हा हा करके हंसने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गदा को अपने ऊपर लिया और भरा उड़ान चल दिया। आकाश में देख रहा है कि नारद का माला जपते जपते नारद जी भागे उड़े चले जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण
भगवान नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी जी नारद फंस गया आज। बोले कौन? बोले देखो नारद भाग रहा है आकाश में और हिरणाक्ष पीछा कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी मैं देख रहा हूँ हिरणाक्ष कहीं गदा ना मार दे रहा हूँ नारद जी के, क्योंकि नारद जी की स्पीड कम होती जा रही थी और हिरणाक्ष तपस ताकत फुल जोश में पास आ रहा था। भगवान ने तुरंत नारद की मति बदल दी, भगवान तुरंत हिरणाक्ष की मति बदल दिया। हिरणाक्ष बराबर में उड़ने लगा। बोले नारद जी, बोले आज ये बताओ कि तुम युद्ध करना जानते हो कि मान नारायण नारायण कहना जानते हो? नारद जी मुड़ गए, कुछ न बोले, कुछ बोलना भी गलत है। नारद जी मौन रहे। बोले ये बताओ नारद जी, आज तुम बोलो चाहे ना बोलो, आज मेरे बाहों की खुजली तुम्हें मिटाना पड़ेगा। आज तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। नारद जी सोचते सोचते बोले हे भगवान लक्ष्मी नारायण कहाँ हो? यदि ये यहीं से गदा मार दिया तो मेरी उड़ान खत्म हो जाएगी, मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। ध्यान किए भगवान का, भगवान ने युक्ति बता दिया। नारद जी कहते हैं नाम बताऊं तो चलेगा? तो बोले हाँ जल्दी बता नाम। बोले ये रसातल में एक विराट पुरुष वाराह धरती खोज रहा है, घूम रहा है, यदि वहां तुम चले जाओगे तो तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। बोले चलो मैं बताया आता हूँ। बोले जल्दी बताओ। नारद जी भाग निकले। बोले बस इसी से अंदर घुस जाओ, कूद जाओ, बस यही मिल जाएगा। तो जैसे सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे नारद जी ने बता दिया वो वहीं से उसी जगह से भगवान का पीछा कर लिया था। तब भगवान ने धरती ले जाकर ऊपर जब रख दिया था, हिरणाक्ष युद्ध के लिए जैसे आया, भगवान ने मायामयी तमाचा मार दिया, हिरणाक्ष वहीं पर स्वाहा हो गया था। तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से पैर करता था, अपना युक्ति देखता रहता था। ब्रह्मा जी जैसे वो वाराह भगवान ने धरती रख दिया, धरती चक्कर काटने लगी, इतनी स्पीड थी धरती में। शंभु मनु बैठ गए, महारानी शतरूपा बैठ गई। शंभु मनु, ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मनु बेटा अब तो सृष्टि की रचना करो, अब तो सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना के लिए वो 5 संतान उत्पन्न किए। उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 बेटे और 3 बेटी, अकृति, देवहूति और प्रसूति। अकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। मनु से ही मानव कहलाया। जिसको अपने गोत्र का नाम मालूम ना हो वो मनु नाम ले ले, मनु से ही मानव पैदा हुआ। तो पहले पुत्रियों का विवाह हो जाए, तो पहली बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने यज्ञ करने की विधि उन्हीं से सीखी। यज्ञ पूजा पाठ की, हवन का बहुत बड़ा प्रचार हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ किया। करदम जी की उत्पत्ति भगवान की छाया से हुई थी।
करदम जी तप करने लगे थे। ब्रह्मा जी ने कह दिया था जाओ तप करो करदम जी। भगवान पहुंचे, बोले करदम तुम्हारा तप पूरा हुआ और आज के परसों तुम्हारे पास स्वयंभू मनु आएंगे और अपनी देवहूति का विवाह कर देंगे तुम्हारे साथ। जैसे स्वयंभू मनु पहुंचे और अपनी बेटी को लेकर के, भगवान ने ये भी कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र बनकर मैं आऊंगा तुम्हें खुशी करने के लिए करदम, लेकिन विवाह कर लेना। क्योंकि करदम जी तपस्वी थे, विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से पिता कह रहा है तो बच्चे को कहना मानना चाहिए। बोली यदि तू किसी से पैदा हुआ है तो किसी को पैदा कर दे। तू किसी की कन्या को दान में मांग कर लाया है तो किसी को कन्या दान में दे दे। ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। सब धर्म में अपने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े, मत सत्य से तो टिक कभी आपत्ति कैसे भी पड़े। सत्य को परमात्मा, किसी भी मंदिर में जा, किसी भी मठ में जा, सत्य को मांग ले कि मैं हमेशा हे ब्रह्म परमात्मा, धरती आकाश ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा, मैं सत्य में समा जाऊं। क्या जाता है जब यही मांगोगे तो वैसे बन जाओगे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कि लाल को खोजन में चली तो मैं भी हो गई लाल। जैसे तुम ये